बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं। हमने पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और उनकी साइड में रेशियो निकाला, फिर हमने एंगल से रेशियो के बीच में निकाला, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 पार्ट जिसमें आपने फॉर्मूले देखे हैं sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और ऐसे करके सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो एक्चुअली में ये भी ट्रिग्नोमेट्री की साइड्स के रेशियो और उनके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बीच में रिलेशन देता है। तो अब हम आपको एक प्रूव करके दिखाते हैं कि होता कैसे है। तो देखिएगा, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए एबीसी, ठीक है ना, जिसपे हम बी पे 90 डिग्री मानना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते जाएगा, आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला एक दूसरे पे रिलेट कैसे करता है कि sin 90 माइनस थीटा वही होता है जो cos थीटा होता है। ऐसा कैसे होता है, या सारे फंक्शन कैसे होते हैं। तो अगर हम बेस एंगल यहाँ पे थीटा मान लें और ये अगर 90 होगा तो आपको पता होगा ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, चाहे वो कोई भी हो, राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, 180 डिग्री हो गई तो 90 माइनस थीटा होगा। अगर आप देखेंगे एक चीज, हम इसको इस साइड को अपने मन से आपका देखिएगा, बीसी दे रखा है, बीसी लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो हम इसको परपेंडिकुलर पी बोल दे रहे हैं, इसको एच बोल दे रहे हैं, और ये बेस हो गया बी हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अगर हम सिंपली इसमें साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा आपका हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर का नाम है बीसी और हाइपोटेनस का नाम है आपका एसी। हम नाम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा आपको क्लियर हो। अच्छा, हमें यहां पर हमने साइन थीटा निकाल लिया है। अगर अब हम इस अगर ये वाला प्रूव करने की कोशिश करें तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा जरा बताइए। तो cos 90 माइनस थीटा आपको अगर निकालना हो तो cos 90 माइनस थीटा आप कैसे निकालोगे। देखिए अब आप एंगल ये ले रहे हैं तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस हो जाएगा जिसमें लिया, और ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो नाम बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो ये आपका क्या आएगा परपेंडिकुलर। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेस, तो अब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो होगा cos में जो रेशियो ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन में होता है वो साइड में क्या होता है बेस अपॉन क्या होता है आपका हाइपोटेनस। अब बेस का नाम क्या दे रखा है आपका बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। अब आप देखिएगा इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से यहां से क्या प्रूफ हो गया कि cos 90 माइनस थीटा जो होगा वो कितना होगा आपका साइन थीटा। देखिए आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये 6 फंक्शंस बनते हैं, 6 फंक्शन में रिलेशन होते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec का उल्टा cosec में और cosec में आपका sec में। देखिएगा ये हो गया। अब हम बिना समय बर्बाद करें आपको प्रश्न पे ले चलते हैं जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रैक्टिस करिएगा। देखते हैं सवाल क्या है। छोटा सा सवाल लिया है और दिखाया है, देखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 20 अपॉन cos 70। हमें दे रखा था sin 20 डिग्री। अच्छा, ये सवाल कभी भी आएगा तो आपका ऑप्शनल में आएगा एक नंबर में, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें आना तो चाहिए cos 70 डिग्री। देखिएगा हम आपको ट्रिक भी सिखाएंगे इसमें, लेकिन पहले भी समझिएगा। जैसे sin 20 डिग्री दे रखा है तो हम दोनों में से इसको सॉल्व कर सकते हैं साइन और कॉस के रिलेशन में, जब इन दोनों का सम 90 आ रहा हो। पहले चेक कर लीजिए, साइन 70 और 20 90 आ रहा हो तो बस बहुत इजी है। ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इस 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 70 डिग्री, या नीचे वाले को भी बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अगर लेकिन ऊपर वाले को बदलो तो नीचे वाला वैसे रहना चाहिए, और नीचे वाले को बदलो तो ऊपर वाला वैसा रहना चाहिए, ठीक है ना। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 70, ठीक है ना। अब आप इसको आराम से कैंसिल आउट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए और एक प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। प्यारे बच्चों, अब मैंने फॉर्मूले हटा दिए और यहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे सवाल होते हैं तो हमने 3 एक साथ ले लिए ताकि कम समय में ज्यादा आपको बताया जा सके, ठीक है। तो पहला सवाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर का आपका 35 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर का 55 डिग्री, ठीक है ना। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप किसी एक फंक्शन को बदल लीजिए और देखिएगा जिसको भी बदलेंगे वो बगल वाले का 90 माइनस थीटा ही है। जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, ये लिखा है 90 माइनस, आपको ना समझ में आए तो बगल वाला घटा दीजिए। अब देखिए 55 को क्या लिख सकते हैं आपका 90 माइनस 35 को लिख सकते हैं 90 माइनस 55, और ये भी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है ना। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो आपको पता है cos थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, cos 55 डिग्री हो गया, और प्लस यहाँ पर साइन कितना हो गया आपका स्क्वायर में 55 डिग्री हो गया। अब आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये आपका आंसर निकला है। अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है देखिएगा, ये भी इजी है। यहाँ पर देखिएगा एक चीज और, आप इतना परफेक्ट हो गए, हम आपको एक चुपचाप आइडेंटिटी बता रहे हैं, उसको देख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी लिखा हो, ठीक है ना। तो अगर ए और बी यानी एंगलों का सम जो हो वो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है ना, ए और बी का, तो यहाँ पर ये 90 हो तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर 1 लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो
और समय कम बचा हो और आपको ये करना हो कि हम कैसे करेंगे, तो इसमें 90 डिग्री पे आप कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बहुत समझ के करिएगा, लेकिन अगर समय है आपके पास तो सॉल्व ही करिए, ज्यादा बेस्ट है। देखिएगा जैसे ये है आपका, तो हम इस सवाल को लिख रहे हैं, लिखा था साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है ना, और प्लस लिखा हुआ था साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है ना, और अपॉन में लिखा हुआ है कॉस में, कॉस में भी सेम रूल लगाना है आपको अगर कॉस में है, और यहाँ पर आपका लिखा है प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिएगा कैसे करना है। अब जैसे हमने इसको बदला था, हम इसको बगल वाले के चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर इसको ले सकते हैं 90 माइनस का कितना 27, देखिएगा वही आएगा आपका, और प्लस साइन स्क्वायर बगल में क्या लिखा हुआ आपका 27 लिखा है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है ना, और नीचे अपॉन में क्या लिख लेंगे हम, कॉस स्क्वायर से रिलेटेड है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे आपका कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 90 माइनस का कितना बगल वाला 73 घटा लेंगे। तो जैसे ही आप 73 घटाएंगे, यहाँ साथ साथ घटा लेंगे, 73 घटाएंगे जैसे ही आप माइनस का लिख करके, ठीक है ना, 73 लिखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर ये 90 में से 73 गया तो 17 बच जाएगा, और कॉस स्क्वायर कितना आ गया 73 आ गया। अब आप देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कॉस 27 सॉरी कॉस 27 हो जाएगा, ठीक है ना, और बगल में साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस है तो ये साइन में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 डिग्री, और प्लस का कितना कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिएगा आप यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, 270 नहीं है डिग्री है, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर 227 दोनों में सेम है, तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर थीटा सेम है तो 1 आ जाएगा, तो 1 इसका उत्तर हो गया, ठीक है ना। अब हम तीसरा वाला सॉल्व करने जा रहे हैं, तीसरा देखिएगा ये वाला। अब आप बताइए इसका उत्तर कितना होगा, 10 का कॉट से होता है, तो ये देखिएगा दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो ये 1 हो गया। अगर आपके पास समय कम बचा है, डायरेक्ट करना हो, यहाँ लिख दिया 1 माइनस तीसरा वाला सॉल्व करते समय, और देखिएगा 35 और ये 55, ये 90 बना रहे ये भी 1, तो यहाँ बच जाएगा हाफ, तो एक में से हाफ गया, आपका हाफ आ जाएगा। लेकिन इसको अगर आपके पास समय है तो आप इसको सॉल्व ही करिए, तभी आपको पूरे नंबर एग्जामिनर आपको देगा। तो कैसे करेंगे हम इसको चेंज कर लेंगे, कॉट इसको लिख देंगे हम 90 माइनस नीचे वाला घटा देंगे, किसी एक को चेंज करना है। अगर आप ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाले को मत छुइए, और नीचे वाला चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाले को मत छुइए। हमने ऊपर वाले को चेंज करा तो नीचे वाले को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस का लिखा हाफ, और उसमें भी बदल लेंगे, क्या बदल लेंगे, इसको हम लिख देंगे कॉट है, कॉस नहीं है दोस्तों, ये कॉट है, ठीक है ना, COT कॉट है, ठीक है ना। अब हम इसको बदल लेंगे तो क्या लिख देंगे, देखेंगे आपका कॉट 90 माइनस का नीचे वाला क्या लिखा है 55 डिग्री, ठीक है ना, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है 10 आपका 55 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा हो जाएगा, 10 50 से 10 50 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, माइनस यहाँ पर भी कितना आ गया 10 55, यहाँ पर भी कॉट 90 माइनस थीटा 10 55 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, आपका 1 आ जाएगा, तो 1 में से हाफ गया तो कितना हो गया, हाफ हो जाएगा। चलिए इसके और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होंगे। प्यारे बच्चों, ये सबसे बढ़िया और फाइन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आपके स्क्रीन पे भी आएगा, लिख करके इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि tan 2a बराबर जो हमें दे रखा है, इसमें कभी अच्छा, लेकिन देखिएगा बराबर कौन सा देगा, साइन के सामने कॉस, क्योंकि वही 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनाता है, सेक के सामने कॉसेक और tan के सामने कॉट। तो आपको देखते ही समझ जाना है कि ये दोनों एक साथ दे रखे होंगे, और कह रखा है ये दोनों बराबर है। अच्छा, tan और cot कब आमने सामने बराबर आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, हम सीख चुके हैं कि tan थीटा जो होगा वो हमेशा cot 90 माइनस थीटा के बराबर होगी। आपने गौर करी होगी, चीज देखी होगी कि इन दोनों को जोड़ने पे, मतलब जो tan का एंगल है और जो cot का एंगल है, वो दोनों को जोड़ने पर हमेशा कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना। अगर ये बनना है तो पक्का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ये क्या होगा, इसका एंगल का नाम जो हमें दे रखा है tan 2a, और इधर साइड पे जो एंगल दे रखा है वो कॉट दे रखा है आपका a माइनस 18 का। अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इन दोनों के एंगल का सम हमेशा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और 90 डिग्री कर लिया और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके सामने लीनियर इक्वेशन है, आप लोग महारत है ही हासिल है आपको, ये 3a हो गया, ये जा करके जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 19 प्लस 18 जो हो जाएगा 19 प्लस 18, तो ये 108 हो जाएगा। और आप काटेंगे तो a बराबर कितना होगा, 108 अपॉन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 36 कटने पर इसका उत्तर आ जाएगा। देखा, ऐसा आपका जब आपका ये वीडियो खत्म होगा तो उसमें भी आएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको दिखाते हैं करके। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन ये प्रूव करने को आया,
और हमें प्रूव करना था LHS RHS के। तो आप देखिएगा 65 38 के संग 90 नहीं बना रहा, किसके संग बना रहा है 20 आपका 5 के संग, और 38 52 मिला के 90 बना रहा है, तो प्रूव हो जाएगा इजी। आप क्या लिखेंगे, एक पक्ष उठा लीजिए, जैसे हमने LHS उठाया, LHS को लिखा, साइन 65 डिग्री दे रखा था और कॉस 38 डिग्री दे रखा था, हमें वैसी शकल बनानी है, तो इसको हम लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे 90 और बगल वाला क्या लिखा है 25 घटा देंगे, साइन 90 माइनस थीटा। और देखिए 90 में से 25 जाता है, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 90 देन इट गेट आपका 65 डिग्री। तो कॉस ये कितना हो गया 90 माइनस का कितना आ गया आपका, आप बगल वाला घटा दीजिए 52, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या घटा है, ठीक है ना, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, देखिए कॉस 25 आ गया और ये आपका कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आएगा, साइन 52 आ गया। देखा बहुत आसानी से संग आ गया। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे हो। पहले बच्चों इसका सबसे बढ़िया प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी है कि प्रूव डेट करना हमें कि साइन a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू। अब देखिएगा इसमें कई तरीके से पूछा जा सकता, हो सकता है आपसे पूछ ले कि यहाँ पे cos a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू साइन सी बाई टू, ये भी कह सकता है, सब एक ही जैसे हैं। और आपका मतलब फंक्शन उल्टे ही करके पूछेगा, कॉट का 10 के संग बनता है तो पूछ सकता है 10a प्लस बी बाई टू, और 10 का उल्टा क्या होता है कॉट वाला, मतलब 90 माइनस थीटा का उल्टा मतलब है कॉट सी बाई टू। ऐसे आपका सेक भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है सेक a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू क्या पूछ सकता है आपसे, आपका कॉसेक सी बाई टू। तो हम एक प्रूव कर दे रहे हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क डाल देंगे, आप होमवर्क कर लीजिएगा, लेकिन कर जरूर लीजिएगा प्रैक्टिस। तो हम जो सवाल में दिया गया था हमारे बोर्ड्स में आया था उसको देखते हैं। हमारा दिया गया था साइन a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो हम LHS उठा लेते हैं। अच्छा हम जानते हैं द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। अच्छा बाई टू से लग रहा है तो हम दोनों तरफ बाई टू से डिवाइड कर देंगे, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाई टू ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। अब लिख के ही करेंगे वहां पे क्योंकि स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, और हमें ए बी को साथ में रखना है तो ए बी को साथ में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस आपका b बाई टू और c को हमने अलग कर लिया c बाई टू, और यहाँ पर ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अब ये बनेगा a प्लस बी बाई टू और ये हो गया 90 माइनस का कितना c बाई टू। अब देखिएगा हमें इस तरफ साइन लेना ही है, क्यों साइन लेना है, क्योंकि आपका LHS में यहाँ पर क्या था आपका, देखिएगा a प्लस बी बाई टू, इसके संग साइन है तो हम साइन ले लेंगे, तो दोनों तरफ फंक्शन में साइन लिखेंगे, तो साइन a प्लस बी बाई टू यहाँ पर बनेगा साइन आपका 90 माइनस सी बाई टू, और देखिएगा यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस सी बाई टू आपका उत्तर हो जाएगा। देखिएगा LHS लेके यहाँ पर चले और LHS RHS दोनों प्रूफ हो गया, बहुत आसानी से संग आ गया। तो इस पार्ट को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं, और आपके सामने एक दो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर दीजिए, बोर्ड्स में खूब मेहनत करिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।